अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपना अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हम अपने शो पर जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो आपको खुलकर और खिलकर मुस्कुराने में मदद करेगा, आपकी मुस्कुराहट को 4 चांद लगा देगा। एक्चुअली 4 नहीं 32 चांद तो लगा ही देगा। जी जनाब, आज हम बात करेंगे दांतों की हिफाजत की और अपने दांतों को हम खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। जब तक हमें अपनी दांतों की कदर नहीं होगी हम उनकी ठीक से हिफाजत भी नहीं कर सकेंगे। अच्छे खूबसूरत और चमकदार दांत जो हैं वो आपकी स्माइल को परफेक्ट बनाते हैं। ओरल हाइजीन के बारे में हम सब जानते तो हैं, लेकिन शायद हम उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे दांत ठीक काम तो कर रहे हैं, चल ही रहा है, खाना पीना भी सब कुछ हो रहा है, कोई तकलीफ़ भी नहीं है। हम सीरियस तब होते हैं जब दांत टूट जाता है या फिर मसूड़े स्वेल हो जाते हैं या फिर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है या फिर दांत क्रैक पड़ जाता है, तो तब हम सीरियस होते हैं। लेकिन कैविटी जैसी चीज़ को भी हम पाल रहे होते हैं और डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं। तो आज हमारे शो पर एक डेंटिस्ट, एक ऑर्थोडोंटिस्ट होंगी और हम जानेंगे कि हम अपने दांतों की सही तरह से हिफाजत और उनको खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आ जाएंगे हम अपने कुकिंग सेक्शन पे। आज कुकिंग में बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है, इनफैक्ट एक प्लेटर बन रहा है और ये प्लेटर बनाने के लिए फ़र्स्ट टाइम लाइवली वीकेंड्स में आ रही हैं अफशा जो है वो बाकायदा ऑर्डर्स वगैरह भी घर से लेती हैं, ये काम कर रही हैं। कुकिंग का बेहद उनको शौक़ है, मुख्तलिफ़ कुकिंग के इवेंट्स जो होते हैं उनमें भी वो पार्टिसिपेट करती हैं और अपना रिसेंटली इन्होंने यूट्यूब चैनल भी खोला है जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। तो आज ये आई हैं हमारे शो पर, आइए इनको वेलकम करते हैं और जानते हैं इनकी कहानी। अस्सलाम वालेकुम अफशा, कैसी हैं आप? आइए जी, तशरीफ़ रखिए। वेलकम टू लाइवली वीकेंड। फर्स्ट टाइम आ रही हैं जी। और काम कब से कर रही हैं कुकिंग का? काम तो मुझे हो गए 5 साल हो गए वैसे, लेकिन मैं कुकिंग का नहीं करती हूँ वैसे। मैं पार्टिसिपेशन करती हूँ बट मैं बेकिंग का करती हूँ, केक्स वगैरह ऑर्डर। जी, तो ये आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप बेकिंग साइड पर ज़्यादा हैं? बेकिंग और वो भी मीठे बनाती हैं, केक्स बनाती हैं, सेवरी आइटम्स भी होते हैं? मैं सब चीज़ें बनाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सब चीज़ें। यूट्यूब चैनल खोल लिया आपने? बस सबकी पुरजोर फरमाइश थी कि आप अब ये भी कर लें, और कब से मेरे सब लोग पीछे पड़े थे, फैमिली फ्रेंड्स सब लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे कि आप प्लीज़ कर लो। हाँ ना, इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाती हो, इतना करती हो, तो सबको सिखाओ। वेरी गुड। किस नाम से है आपका यूट्यूब? बेक एंड क्राफ्ट। बेक एंड क्राफ्ट जी। मेरा पेज भी इसी नाम से है। अच्छा, सही है जी। तो अफशा, आप ऑर्डर्स वगैरह भी लेती हैं? केक्स वगैरह के होते हैं या दूसरे खानों के? मैं हर इवेंट के केक जो भी ओकेशन हो उसके लिहाज से जो सबकी मतलब चॉइस है, जिस थीम का बनवाना चाहते हैं केक, तो मैं सारे ऑर्डर्स लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुकिंग का शौक कहाँ से आया? कुकिंग का शौक मुझे मतलब बहुत पहले से ही है, मतलब स्टार्ट से ही घर में। बचपन से तो नहीं कह सकते, अक्सर लोग कहते हैं बचपन से ही शौक, लेकिन स्टार्ट तो था ना कि जब वो अम्मी से हाथ से लेके नहीं मैं बनाऊंगी तो वो करते करते फिर वो, आपने सुना होगा मेमन फाउंडेशन कितना एक तो वहाँ पे तो अभी भी कितना लड़कियाँ सीख रही हैं और अभी भी सीख रही हैं। तो शादी से पहले मैंने बहुत क्लासेस ली थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो ज़्यादातर आपने ऐसे इंस्टीट्यूट से सीखा है? बस स्टार्ट में थी शादी के बाद, फिर मैंने बहुत काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट से क्लासेस वगैरह ली। अब मैं टेक्सटाइल कुलिनरी आर्ट्स कर रही हूँ, बाकायदा इसको प्रोफेशनली। बिल्कुल, अब मैं सर्टिफाइड शेफ की तरफ जा रही हूँ कि बस अब मुझे अब इस तरफ आना है इंशाल्लाह, तो बस वही स्टार्ट किया हुआ है। वेरी नाइस। मसाला पर सबसे फेवरेट शो आपका कौन सा है? मसाला पे जो आप मिस नहीं करती कि आप रिपीट में भी देख लेंगी कि अच्छा चलो मुझे ये देखना है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, लाइवली वीकेंड ही है। देखती हैं? अच्छा, मैं बिल्कुल देखती हूँ। अच्छा, और मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ भी रहूँ और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह सेट पे आके आपसे मिलके, और बहुत मज़ा आ रहा है अभी। नहीं, बहुत अच्छा। आज आप सिखा क्या रही हैं वैसे लोगों को? आज मैं बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बीफ बिहारी बोटी है। बीफ बिहारी बोटी पूरा प्लेटर हम बना रहे हैं उसका। ठीक है। और इसकी चटनी क्या होगा अफशा? चटनी में इसकी चटनी है जो बहुत स्पेशल चटनी है इसकी। ठीक है। और इसका है बटर गार्लिक राइस के साथ हम इसको सर्विंग करेंगे। हाँ, और हमने इसके साथ टोमेटोज़ और जो चिलीज़ हैं वो हमने ब्लांच करके रखी है। आज मैं आपको किचन की तरफ लेकर चलती हूँ ताकि जो थोड़ा बहुत काम है वो हम लोगों को बता दें अभी से ना। हाँ जी। अच्छा, ये क्या चिकन है?
ये चिकन है, मैंने इसको टेंडर करने के लिए रात को उसमें मैरिनेशन करके रख दिया था मैंने। अच्छा। कच्चा पपीता जो है टेंडराइज करने के लिए इसको रख दिया दोनों में रखा हुआ है। ये चिकन बोटी है जी, ये सिर्फ बोनलेस बोटी है, ठीक है। जो हम स्टिक में करेंगे। और ये बीफ बिहारी का जो है हमने पार्चे बनवाए थे, जो स्पेशलिटी जो इसकी बनती है बीफ बिहारी का, वो इसका मीट है। मैंने इसमें कच्चा पपीता डाल के इसको रात को रख दिया था। इन दोनों मीट में आपने कच्चा पपीता डाला, रात में पेस्ट बनाकर डाला? बिल्कुल पेस्ट बना के छिलके के साथ ही उसको पीस लिया था और फिर इसको मैंने टेंडराइज कर लिया था। सही है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या? अच्छा हाँ, दूसरी तरफ भी वो जो आप सीख पे कर रही थी ना, वो ज़रा दिखा दें। मैंने कहा कि ये बिल्कुल ये सर्विंग पे हम इसको डालेंगे, क्योंकि ये मैंने ब्लांच करके रखा है टोमेटोज और चिलीज। और जब ये हम राइस के साथ जब हम खाते हैं तो ये के साथ आपने उसको रोस्ट किया है ना? बिल्कुल, मैंने सीख में डाल के इसको रोस्ट किया है, सेक लिया हमने, सेक लिया है। और ये जो हम राइस बनाएंगे उसके साथ इसको मिक्स करके भी खाया जाता है, तो उससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। और प्लस आप एक चटनी भी बना रही हैं। चटनी भी बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है जी, अब हम शुरुआत करें ज़रा, कौन सी चीज़ आप पहले वो करेंगी? हाँ, मैं बीफ बिहारी बोटी का जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा पानी है। अब वो बड़ा बोल चाहिए आपको? मुझे ये नीचे रखा हुआ है, ठीक है। बड़ा बोल आप ले सकती हैं, वो ट्रांस पे। हाँ, ये वाला ले लें, चलो ठीक। इसमें निकाल दें और हम मैरिनेशन कर देते हैं। बाय द वे, आज भी हम शान का ये ज़बरदस्त सा मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं, बिहारी कबाब का। शान के मसालों की ख़ास बात यह है कि आप वही घर वाले रिवायती खाने जो होते हैं ना, वो फ्लेवर अपने खानों में लेकर आ सकते हैं। और कई लोगों को अपने, जैसे कहते हैं ना, परदादी पर नानी के हाथ के खाने याद आएँ, तो आप शान के मसाले लेकर आएँ और वैसा ही जायका अपने खानों में आप पाएंगे। और बहुत अच्छी वैरायटी है, अब तो आप लोग भी वाकिफ़ हैं। थोड़ा डालें, पूरा का पूरा पैकेट डालें, फ्लेवर मज़ेदार आपके खानों में आएगा। अच्छा जी, ये बीफ के पार्चे हैं। अच्छा, आपके यहाँ गोश्त वोश्त कौन लेकर आता है? आप ही लेती हैं? मैं ही लेकर आती हूँ। अच्छे गोश्त की पहचान है जी, पिंक होता है। अच्छा। ताज़ा जो होता है कि मेरी शॉप एक वहीं से, तो हम उसी से ही लेते हैं, तो हमें पता है वहाँ पे फ्रेश मिलेगा। तो ये पार्चे इस तरह से दिखेंगे बने हुए हैं। ठीक है, सही है। बीफ बिहारी की जो है ये इसी तरह ही बनता है। ठीक है, ठीक है। तो उसमें देख रहे हैं मैंने कच्चा पपीता इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है। अब बाकी के मसाले जी। अच्छा, ये कुटी हुई मिर्च है, यहाँ कर देती हूँ जी। ठीक है, रेसिपी है ना। अच्छा, बस हम लाल कुटी मिर्चें, लाल कुटी मिर्च डालेंगे इसमें हम। ठीक है। 2 टेबलस्पून। और खूब स्पाइसी सा बनाएंगी हम, चटपटा सा। बस इस तरह होगा कि आप आराम से इसको खा लें और सीसी ना करें। अच्छा, सीसी ना करें, टिश्यू की ज़रूरत ना पड़े। टिश्यू की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। और अदरक लहसुन पेस्ट, जिंजर पेस्ट, जिंजर पेस्ट क्या, लाल कुटी मिर्चें, और बस ठीक है। अच्छा, सॉल्ट हाँ, ये बताते डालें जो भी डाल रही हैं आप। ठीक है। ये जो मैंने लिया है ये ½ टीस्पून सही है, ठीक है। 1 टेबलस्पून ये टीस्पून है, ठीक है। तो मैंने इसी हिसाब से डाला, क्योंकि योगर्ट इसमें जाएगा तो एक खटास उसकी भी आती है। अच्छा। तो बिल्कुल बैलेंस करके हमें चीज़ों को डालना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये है पिसी हुई मिर्च, ठीक है, लाल। ठीक है। ये भी मैं 1 टीस्पून। सही है, ठीक है। जैसे अपने YouTube चैनल पर सिखाती हैं ना जी, मैं वैसे ही बना रही हूँ। नहीं, वैसे ही सिखाइए, बताइए। ये गरम मसाला है, ठीक है, और ये भी मैंने ½ टीस्पून डाला है, ठीक है। सही है। अच्छा, ये है खशखाश, अच्छा, कि ये जी ये पेस्ट भिगो कर मैंने इसको पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। ठीक है। तो उसको तकरीबन आधा घंटा भिगो दिएगा, क्योंकि अच्छी फूल सी जाती है ना ये, तो अच्छी पीस जाती है जल्दी। इसको आराम से अलग फ्लेवर आता है इसका। अच्छा, ये क्या है? गरम मसाला? नहीं, ये है लौंग पाउडर। ओके, ठीक है, ये लौंग का पाउडर है, और बस ये इतना जाएगा सिर्फ, हाफ से भी ½ टीस्पून। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा ना, स्ट्रॉन्ग होगा, पिसा हुआ पाउडर है। अच्छा, ये है कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ठीक है, कलर के लिए। कलर के लिए, सही है। इसमें मिर्चें नहीं होती, सिर्फ कलर्स के लिए डाला जाता है। सही है, इसका फ्लेवर भी अच्छा आता है। ठीक है। ये भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। सही है, ठीक है। अच्छा, ये हाँ, मैंने इलायची पाउडर डाला। ओह, ये है इलायची पाउडर। ठीक है। अच्छा, मैं ये नोट कर रही हूँ कि अफशा जो है वो अपना मसाला भी इस्तेमाल कर रही है, और मज़ीद फ्लेवर ऐड करने के लिए हम शान का बिहारी मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, ये ½ टीस्पून। ठीक है, ठीक है। ये इलायची पाउडर, ठीक है। अच्छा, ये जो है जायफल जावित्री है, मैंने इसको मिक्स करके इसको पीस लिया था। ठीक है, ठीक है। और बस ये थोड़ा सा मैं पिंच डालूंगी, इस पर ज़्यादा नहीं डालेंगे, उसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना। ठीक है। ये इसकी
और अच्छा ये जाएगा हमारा दालचीनी पाउडर। ओके, दालचीनी पाउडर भी है और वो क्लोव पाउडर भी है। बस ये जाएगा हाफ टी स्पून ये भी, ठीक है। बाकी हम थोड़ा मसाला ये ऐड करेंगे, ठीक है। खोल के आपको मैं देती हूँ ना ये शान का पैकेट, बिहारी कबाब। बिल्कुल। अच्छा ये पेस्ट जो मैंने बनाया था ये अनियंस को फ्राई करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था इसको। अच्छा, और कितनी अनियंस आपने ली? मैंने एक ली है, ठीक है, और मतलब दरमियानी साइज जो होता है वो मैंने लिया है इसको, ठीक है। और मैंने इसको मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करने के बाद इसको मैंने इसमें फ्राई कर लिया था। अच्छा, सरसों का तेल में आपने इसको? जी। अच्छा बस मैंने इसमें ऐड करना है ये धनिया, साबुत धनिया है, कुटा हुआ धनिया कुटा। ठीक है, सब मसाले चले गए। अब मेरे ख्याल से इसको तो सिर्फ पकना है। हाँ, बेशक इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, और ये डाल दीजिए आप बिहारी। अच्छा इसमें डाल देती हूँ शान का बिहारी कबाब मसाला। कितना वैसे डालेंगी? एक ये मैं नहीं, मेरे ख्याल से बस में एक बहुत है फ्लेवर के लिए, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। और हमने अपना भी इसमें डाला हुआ है फ्लेवर। तो जनाब इसको आप रीयूज़ कर लीजिएगा, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, आप दोबारा से पैकेट को यूज़ कर सकते हैं। अब सिर्फ मिक्सिंग है। अच्छा मैंने कबाब चीनी ऐड करनी है इसके अंदर ना। अच्छा, ठीक है। कबाब चीनी वो होती है, बस मैंने काली मिर्च की तरह ना, काली मिर्च की तरह गोल गोल सी होती है, छोटी छोटी सी, ठीक तो है, वो आराम से हो जाती है। बस ठीक है। और हमारा ये अब इसमें योगर्ट जाएगा और बस सरसों का तेल डाल के मैंने इसमें जो मस्टर्ड ऑयल लेते हैं इसको आप पका लें, पकाने के बाद इसको यूज़ करना है। अच्छा, तो मैं पका हुआ ही लेकर आई हूँ। अच्छा, इसको आपने अच्छे से, मैंने बहुत इसको खुला लिया, पका लिया इसको। दही इसमें डालेंगे? इसमें जाएगा योगर्ट, तो डालते हैं, दही भी डालते हैं। और हम चलते हैं ब्रेक पे। ब्रेक से पहले हम पैकेज दिखा रहे हैं क्या कोई? अच्छा जी, एक पैकेज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये एक मदर्स डे के हवाले से इवेंट हुआ था सीबो का, तो वो उसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स हैं, ज़रा देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हुआ था, कितनी सारी ख़वातीन आई थी, टैलेंटेड ख़वातीन आई थी वहाँ पर। चलकर देखते हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड और आज जो है अफशा हमारे साथ हैं यहाँ किचन काउंटर पे। बहुत ही मज़ेदार सा प्लाटर बना रही हैं जिसमें बिहारी कबाब भी हैं और चिकन बिहारी भी है जी। दोनों वैरायटी आपको मिलेगी। बिहारी कबाब की तो बहुत सारी लंबी जो मैरिनेशन थी वो हमने ब्रेक से पहले आपको बताई। अब आप रेसिपी कार्ड देख लीजिएगा। अच्छा, उसको आपने अफशा चढ़ा दिया है? बिल्कुल, और मैंने स्क्यूअर्स पे लगा कर। बिल्कुल मैंने इसको, क्योंकि हमारे पास बारबेक्यू का तो कुछ ऐसा खास जो एक एनवायरनमेंट होता है वो तो नहीं है, लेकिन घर में हम इस तरह इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो ये जब अपना मीट अपना पानी और योगर्ट वगैरह जो हमने मसाला लगाया है वो अपना खुद ही छोड़ेगा और इसी में ये टेंडर होकर गल जाएगा। अच्छा, दूसरी तरफ आपने चावल बनाने हैं जिसके साथ आप ये प्लेटर में सर्व करेंगी गार्लिक राइस विद बटर गार्लिक राइस। तो वो आप स्टार्ट कर दें, फिर चिकन की हम बाद में कर लेंगे मैरिनेशन, क्योंकि चिकन तो खैर फ़ौरन ही गल जाएगी। उसके लिए आप क्या ले रही हैं? बटर? अच्छा, फुल के लिए मैंने बटर लिया क्योंकि इसमें ऑयल नहीं जाएगा। और 500 ग्राम हमारे राइस हैं। अच्छा, और मैं बना रही हूँ बासमती राइस। सेला में नहीं बनाती हूँ। ठीक है, बासमती राइस बनाती हूँ, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है सेला। ठीक है। अच्छा जी, हम आपको बता दें अफशा के जो एक रिश्तेदार हैं जो हमारे चैनल पे यहाँ पर काम करते हैं, क्रिएटिव डिपार्टमेंट में HOD हैं। अच्छा जी, वकास साहब, तो उनके रेफरेंस से आप आई हैं और मैंने कहा इतने साल लगा दिए है, कह लेंगे कि हाँ वो तो साल से हैं, लेकिन बस आते आते वो कुछ मुझे आते टाइम लग गया। तो चलो खैर, एनीवेज आप आ गई। अच्छा जी, ये आपने बटर जैसे मैंने ये मेल्ट होगा तो फिर बस मैं इसमें हमारा चॉप गार्लिक है, ठीक है, मैंने इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया, उसको हाथ से इतना चॉप कर लिया है कि ये बिल्कुल पेस्ट बन गया है। अच्छा, ठीक है, बस इतना। और सिर्फ यही जाएगा? कोई ज़ीरा नहीं जाएगा, सिर्फ ये चिकन पाउडर जाएगा। हम इसमें ये क्यूब लेंगे, ठीक है, स्टॉक क्यूब जो होते हैं, जो स्टॉक वगैरह बनाते हैं हम चाइनीज़, उसके लिए जो यूज़ होता है ये वो वाला स्टॉक है, ठीक है। सही है। बस, और नमक, ये हल्दी और ये है चिकन पाउडर, ठीक है, ठीक है, बस ये। तो आपने बटर मेल्ट किया, फिर आप गार्लिक को सौते करेंगी, चिकन क्यूब और चिकन पाउडर भी है और हल्दी ये चीज़ें जाएंगी और फिर चावलों को कुक करके बहुत यमी होते हैं। और जब आप चटनी के साथ इसको सिंपली अगर चटनी के साथ भी आप इसको खाएंगे ना, और ये जो हमने ब्लांच किया इसके साथ
वाह, बहुत मजा आएगा। ट्राई करेंगे हम। अब मैं आपको यहाँ पर छोड़े जा रही हूँ जी थोड़ी जी, देर मैं के कर लिए। लेती हूँ जी। सुकून से आप चावल राइस बनाइए। जी, जी। खाने तो मज़ेदार हैं, लेकिन खाने का मज़ा भी तभी आता है ना कि जब आपके दांत अच्छे हों और इस काबिल हों कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें खा सकें और अच्छे से चबा सकें। तो आज जो है वो हम दांतों के हवाले से जो बातचीत करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर बीनिश इलाही। 15 साल का इनका एक्सपीरियंस है, UAE में भी ये काम कर चुकी हैं एज अ डेंटिस्ट, एंड इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। और एक तो पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि डेंटिस्ट्री और ऑर्थोडोंटिस्ट में फ़र्क क्या है। आइए जी, वेलकम करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं बीनिश। अस्सलाम वालेकुम बीनिश, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम किरण, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले कोई डेंटिस्ट होता है ना, तो हम लोग उनके दांत देखना चाहते हैं कि उनके खुद के दांत कैसे हैं। माशाल्लाह, यू गॉट अ ब्यूटीफुल स्माइल। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर बीनिश, थैंक यू सो मच आपका आने का हमारे शो पर। मुझे तो सबसे पहले ये बताइए कि ये डेंटिस्ट और ऑर्थोडोंटिस्ट दोनों एक होते हैं या क्या कुछ फ़र्क है इसमें? बिल्कुल किरण, आपका बहुत शुक्रिया, आपका टीम का शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आपके सवाल पे आती हूँ। बिल्कुल, डेंटिस्ट्री एक बड़ी डोमेन है और ऑर्थोडोंटिक्स उसकी एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है। अच्छा। डेंटिस्ट आपके मुंह के हर तरह के डिजीज़ से डील करते हैं। ठीक है। और ऑर्थोडोंटिस्ट बेसिकली डील करता है, आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनके दांत थोड़े आगे पीछे, सही है, थोड़े मैल अलाइन, क्राउडेड। इसी तरह कुछ लोगों का ऊपर का और नीचे का जबड़ा आगे पीछे होता है, अच्छा। बैलेंस नहीं होता। तो ऑर्थोडोंटिस्ट बेसिकली इन सारे प्रॉब्लम्स को डील करता है। अच्छा, मतलब बेसिकली आप दांतों को और मज़ीद खूबसूरत बनाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही बाकी सफाई सुथराई का जो काम है वो मेरा ख्याल से डेंटिस्ट देखता है कि पहले उनकी अच्छा, ऐसा नहीं है, ज़ाहिर है बेसिक हमारा यही एम होता है कि पहले एक नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट हो जाए, उसके बाद ऑब्वियसली उसकी खूबसूरती की बारी आती है। सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तो ओरल हाइजीन की हम बात करते हैं और हम लोगों को पता भी है, लेकिन लोग बहुत ढीले हैं। आपके पास मेरे ख्याल से लोग तब आते होंगे कि जब दर्द बढ़ जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों से हमें किस स्टेज पर फ़ौरन ही आ जाना चाहिए और कितने मंथ्स में हमें चेकअप कराने जाना चाहिए डेंटिस्ट पे? अच्छा, अगर मेरे व्यूअर्स एक छोटी सी चीज़ को समझ लें तो बड़ी आसानी हो जाएगी। एक तो कोशिश करें कि जब आपने खाना खा लिया उसको अपने मुंह में ज़्यादा देर ना रखें। बेसिकली वापस घूम फिर के बात आ जाती है ब्रशिंग के ऊपर, मुंह की सफाई के ऊपर। इसके अलावा डेंटिस्ट को कम से कम साल में 2 दफ़ा नहीं तो कम से कम 2 इयर्स में आप 2 विजिट्स तो दे दें। उससे कोई भी प्रॉब्लम जो डेवलप हो रही है वो वहीं कैच हो जाएगी, मज़ीद बढ़ेगी नहीं, कैविटेशन तक बात नहीं आएगी। और आखिरी मरहला यही होता है कि जी दांत निकाल दें, क्योंकि अब कोई तरीका नहीं बचता। तो अगर आप साल 2 साल में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा विजिट कर लेते हैं तो जो भी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है वो वहीं रोक ली जाती है। दर्द का इंतज़ार नहीं करें। बिल्कुल दर्द का आपको इंतज़ार पता नहीं चलेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपको काम मज़े हो की रहा बात बताऊं, कुछ लोग दर्द को भी लेके पालते हैं। हाँ, मतलब वो उसको भी बर्दाश्त मैंने कर देखे हैं ऐसे लोग, बाज़ दफ़ा मैं पाल लेती हूँ। हाँ, वो ये होता है। Exactly. अभी बीच में मेरा दांत पिछला जो था वो थोड़ा सा क्रैक हुआ, तो मैं गई फ़ौरन से डेंटिस्ट में। उन्होंने कहा ये तो रूट कैनाल होगा आपका। मैंने कहा मैं कब तक खींच सकती हूँ, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग आ रही थी। उन्होंने कहा देखें दांत मज़ीद टूट गया, उसमें चीज़ें जाती रहेंगी तो दांत निकालना पड़ जाएगा। तो डरा दिया था उन्होंने मुझे, लेकिन अभी तक मैं गई नहीं हूँ क्योंकि अभी तक दर्द हुआ नहीं। डराने से भी अभी नहीं है। हाँ ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं। नहीं, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। तो मुझे बीनिश पहले तो ये बताएं कि सही तरीका जो है वो क्या है। आई मीन जब हम खाना खाते हैं हम कहते तो हैं कि ट्वाइस जो है अ डे आपने ब्रश करना है, लेकिन आपने ब्रश किया सुबह और फिर आप नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद आप भूल रहे हैं तो खाना मुंह में रह गया। असल तरीका क्या है? अच्छा, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि हमें लगता है कि नाश्ता हम ब्रशिंग के बगैर नहीं कर पाते, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस है और ये बड़ी सही प्रैक्टिस है। आपने रात को ब्रश करके आप सो गए, ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी रिटेन्ड खाना था आपके मुंह में वो साफ़ हो गया है। अब जब आप मॉर्निंग में उठे तो आपको दोबारा ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है। आप एक रिंस कीजिए, माउथ वॉश से कीजिए, नीम गर्म पानी में नमक से कुल्ली कीजिए और आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद आपको ब्रशिंग की ज़रूरत है, तब ज़रूरत है बिल्कुल, ताकि लंबे अरसे तक आपके मुंह में वो खाना ना रहे और आपका मुंह लंबे अरसे तक फूड फ्री रहेगा। आई थिंक बेस्ट यही है कि जब भी आप कुछ मुंह में डाल रहे हैं खाने के लिए, उसके बाद में आप इंजॉय कर लें, उसके बाद में आप एक ब्रश कर लीजिए, ब्रश कर लें या रिंस भी कर लेंगे तो वो भी इनफ है, बिकॉज ऑलरेडी आप 2 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं
आप रिंस कर लें बिल्कुल। पेस्ट लगाने की तो ज़रूरत नहीं है, वैसे ही ब्रश कर लें, इतना तो हम कर सकते हैं इतना भी लेज़ी नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, फिर मज़ीद आकर हम बात करेंगे दांतों की खूबसूरती के हवाले से भी। और अपना अफशा, हम ब्रेक पे चले जाएं, आपने कुछ? जी बस मैं वही राइस की कर रही हूँ, उसके बाद फिर हम चिकन का करेंगे। चलें ठीक है जी, आप रेडी कीजिए, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर जो है मैं ज़रा आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगी, ये जो बीफ मसालेदार मज़ेदार, ये मसाले को आप अफशा बिल्कुल खुश करेंगी, बिल्कुल इसको ड्राई कर लेंगे, हम हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और बस अब ये देखने थोड़ा सा हो गया है, थोड़ा मतलब मैंने तोड़ के देखा है इसको, तो बिल्कुल हल्का सा हो चुका है। ओवरनाइट कच्चा पपीता लगा हुआ है, वो भी पार्चे बने हुए तो फ़ौरन गलेगा। अच्छा, साथ में आप वो बटर गार्लिक राइस आपने चढ़ा दिए हैं। यहाँ पर जो मुर्गी बिहारी चिकन आप बना रही हैं, उसकी भी आप मैरिनेशन बता दें ताकि इसकी भी हम कुकिंग शुरू कर दें ना। ये लें, हाँ आहिस्ता करना है, बेशक आहिस्ता थोड़ा सा करना, नहीं फिर वो दब जाएंगे ना, ख़राब ना हो जाए। हाँ अच्छा जी ठीक है। चिकन बोटी है और इसको भी हमने ओवरनाइट कच्चा पपीता लगा के रख दिया था। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी? बस इसमें भी मसाले सारे यही जाएंगे। अच्छा, टोटल वैसा ही वही जी है, ठीक है, एक दफ़ा रिकैप हो जाएगा। हाँ, चलो ठीक है। और बस में जाएगी तली हुई प्याज। अच्छा ठीक है। और उसमें हमने तली हुई प्याज का पेस्ट डाला था बना के, वो हमने पेस्ट डाला था। ठीक है, बाकी मसाले और सब यही जाएंगे। सही है, ठीक है। बस ये बोनलेस हमने लेना है। ठीक है। चिकन के पीसेस हैं, इसमें जो चीज़ें जाएंगी, एक तो नमक है, लाल मिर्चें हैं, अदरक पेस्ट है और आपका कश्मीरी मिर्च है। अफशा, दांतों की कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? दांत में कोई दर्द वर्द देखें, वो बैठी नहीं है वहाँ पर, आप पूछ सकती हैं। जी मैं ज़रूर प्रोग्राम के बाद पूछूंगी। हाँ हाँ, मतलब है, देखें हम में से हर किसी को सबको ही है। अच्छा ये देखें, जो बचा था मेरे पास 1 टेबल स्पून तकरीबन ये है खशखाश। ठीक है, इस पेस्ट इसका। ठीक है। और बाकी हमारे पास ये जाएगा जिंजर पेस्ट, जिंजर और गार्लिक मैंने इसमें मिक्स कर लिया था उसमें से उठाकर। ठीक है। नमक, ठीक है। नमक मैं आपको शुरू से ही कह रही हूँ कि बस, हाँ वो तो हम बाद में भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आप ठीक है। कम ही डालें। अच्छा ये है हमारा लाल मिर्च। लाल मिर्च, ये बड़ा चम्मच है लेकिन इसका मैं हाफ ले रही हूँ, मैंने टीस्पून लिया था। ठीक है, ये भी टीस्पून ही है। लाल कुटी मिर्च, ठीक है। एंड गरम मसाला, ये वो हाफ टी स्पून। बाकी रेसिपी कार्ड तो है, उसमें क्वांटिटी सब ऐड हैगी। ठीक है। अच्छा ये है लौंग पाउडर। ठीक है। ये है कश्मीरी मिर्च, ये भी मैंने कहा था कलर के लिए जाता है और इससे टेस्ट भी अच्छा होता है। ये भी हाफ टी स्पून। ठीक है। अच्छा ये है जायफल जावित्री, मैं थोड़ी सी बस पिंच ही डालूंगी इसमें। ठीक है। ज़ीरा पाउडर, दालचीनी पाउडर। ठीक है। ठीक है। और ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर है। ठीक है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, और ये इसमें साबुत धनिया जाएगा भुना हुआ। अच्छा, इसमें साबुत ज़ीरा और साबुत धनिया जो था वो हमारा एक्स्ट्रा एक मसाला है इसमें। ठीक है, सही है। ये इसके टोटल मैरिनेशन है? ये इसकी टोटल मैरिनेशन है। बस इसमें योगर्ट जाएगा और बाकी मस्टर्ड ऑयल जाएगा, वही उसी तरह से पका हुआ मस्टर्ड और ऑयल। बस ये हमारा ठीक है, ठीक है, ये जाएगा। सही है। और इसमें हम शान का मसाला डाल रहे हैं, और इसमें मैं हाफ, हाँ जी मैं हाफ ही डालूंगी क्योंकि ये हमारी मसाले हैं थोड़े से, आप बेशक ये ऐड कर लीजिएगा। तो हमारी ये चिकन बिहारी की भी मैरिनेशन हो गई है। इसको भी आपने चढ़ाना हो, इसको भी स्क्यूवर्स में करके चढ़ाएंगे? जी इसी में चढ़ाऊंगी। ठीक है जी, आप ये अपना काम कर लीजिएगा, फिर हम प्लेटर देखेंगे कि किस तरीके से आप सजाती हैं। आ जाएं जी, डॉक्टर बीनिश यहाँ पर बैठी हुई हैं। अच्छा डॉक्टर बीनिश, एक तो मुझे ये बताइए कि ये टोटके वगैरह जो हैं, ये डेंटिस्ट वगैरह बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, और जो हम घरेलू टोटके करते रहते हैं, कभी सोडा मुंह में डाल लिया, कभी कुछ कर लिया, कितना नुकसानदेह है ये? अच्छा देखें, ये जहाँ तक टोटकों की बात है तो हाँ, कुछ ज़माने में जो दादी अम्मा के ज़मानों की बातें हैं वो वाकई वो काम कर जाती हैं। बिलीव मी, मुझे उनके पीछे साइंस नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। कुछ मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री में। अच्छा। और वो मिथ्स ऐसी हैं कि जिनको लोगों ने समझा हुआ है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अच्छा। एक तो है कि जी अकलदार, हाँ, कि अकलदार को अकलदार क्यों कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इसको अगर निकलवा देंगे तो शायद
अकल से महरूम हो जाएंगे या कोई इस किस्म की बात है। तो यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अक्लदार, आज मैं आपको बताऊं, हमारे मुंह में चबाने के भी इस्तेमाल में नहीं आती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, दांतों के साइज़, दांतों के नंबर कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम अपने जबड़े को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसको अक्लदार इसलिए कहते हैं कि वो जिस एज ग्रुप में निकलती है, 18 साल 19 साल, उसमें यूजुअली लोगों को थोड़ी मैच्योरिटी बच्चों को आनी शुरू होती है। तो बहुत लेट निकलती है ज़्यादातर। जी, कुछ को जब तक भी नहीं आती और कुछ को उसके बाद भी नहीं आती। उसका तो खैर हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम इसीलिए अक्लदार है। तो उसको निकलवाने से कुछ नहीं होता। ये तो एक मिथ है। मिथ है। दूसरी इसी तरह की मिथ है कि जी अगर हम कोई दांत निकलवाएंगे तो शायद हमारी बीनाई चली जाएगी। अच्छा। या हमारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। ये भी एक मिथ है। और आपके प्लेटफॉर्म से आज मैं इसको बर्स्ट करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने डिजीज़्ड दांत को, अपने इन्फेक्टेड दांत को प्लीज़ इसलिए ना मुँह में रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई एविडेंस नहीं मिलता हमें इसके दांत बारे जब में। निकालते हैं बिनेश, तो क्या वो सारे दूसरे दांत भी डिफॉर्म, मतलब शेप से हट जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा आपका सवाल है किरण। होता ये है कि दांतों में हिलने की टेंडेंसी पूरी उम्र होती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक उम्र में हमारे दांत मुंह में निकल आए एंड दैट्स इट, इस तरह नहीं होता। बल्कि दांतों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कुदरती तौर पे हिलने की। और जब मुंह में कोई खला पैदा हो जाता है, मिसाल के तौर पे किसी का दांत निकाल दिया गया, एक खला पैदा हो गया, उस खला को जो बराबर के दांत हैं, जो साथ वाले दांत हैं, वो उस खला को भरने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपका जो सवाल है कि दांतों में गैप्स भी आ जाते हैं, स्पेसिंग आ जाती है, उसकी बड़ी वजह यही होती है। तो वो एक आर्टिफिशियल चीज़ या वो फौरी तौर पे मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप उसको विदिन 6 मंथ्स उसको आप रेस्टोर करवा लें। और ना सिर्फ ये कि चबाने के लिए, बल्कि देखिए इस वक्त कॉस्मेटिक्स का दौर है। यहाँ पे अमूमन औरतों के डिशिंग हो जाती है। खड्डे पड़ जाते हैं क्योंकि जो दांत उनके निकल चुके होते हैं यूथ में, वो उसको रेस्टोर नहीं करवाती। बेसिकली दांतों के ऊपर हमारा पूरा सॉफ्ट टिश्यू बैठा हुआ होता है। इट्स सिटिंग ऑन द डेंटिशन। जब उसके अंदर से वो सपोर्ट ख़त्म हो गई तो सॉफ्ट टिश्यू भी हमारा डिफ्लेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो तो फिर अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिनेश, मुझे ये भी बताएं कि ऑयल पुलिंग का अक्सर हमने सुना है। ऑयल पुलिंग ज़्यादातर शायद लोग नहीं जानते होंगे। जैसे ऑयल मुंह में रख के, या जिसे कहते हैं ना कोकोनट ऑयल, ये आपके दांतों को चमकाएगा। मैंने अक्सर यूट्यूब पर भी देखा है, लेकिन ट्राई कभी नहीं किया क्योंकि कुछ इसके वो भी हैं, अगेंस्ट भी हैं कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए। ये सही है? ये देखिए कोई साइंटिफिक एविडेंस हमें इस बारे में नहीं मिलता। अच्छा। कोई एविडेंस ऐसा नहीं कहता कि इसको करने से कोई हमें फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा। कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा। देखें, बाज़ दफ़ा पानी को भी आप किसी अकीदे से पिएंगी ना, तो वो काम कर जाता है। बिलीफ की बात है ना। बिलीफ की बात है। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा हमें नहीं मिलता कि किसी ऑयल को इस्तेमाल से हमें दांतों के हवाले से कोई फ़ायदा होता है। अच्छा, तो मतलब इस तरह से कोई आप करके देख लें, अगर आपको करके देख लें, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। कुछ साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, दांतों की खूबसूरती के हवाले से भी हमने बात करनी। क्या ब्रेक आ रही है? ब्रेक आ रही है। ठीक है जी, अफशा मसरूफ़ हैं स्क्यूवर्स पे बिहारी चिकन बोटी लगा रही हैं और फिर हम इनको फ्राई भी करेंगे। राइस जैसी तैयार होंगे प्लेटर सजा कर आपको भी दिखाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर हैं। आ जाएं जी, वेलकम बैक। यहाँ पर डॉक्टर बिनेश भी हमारे साथ हैं जो एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं। अब थोड़ी सी हम दांतों की खूबसूरती के हवाले से भी बात करते हैं। हम सफाई वफाई तो हम सब जानते ही हैं, बस करने वाले। वो कहते हैं ना कि नो डेंटिस्ट कैन क्या कहते हैं उसे, वर्क ऑन योर टीथ अंटिल यू वर्क ऑन योर टीथ। तो कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, ब्रेसेस की जैसे हम बात करते हैं, पहले ज़माने में तो ब्रेसेस स्माइल करो तो देखकर ही इंसान डर जाता था। अब तो मेरा ख्याल से बड़े हाईटेक किस्म के ब्रेसेस आ गए हैं, ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस आ गए। ये ब्रेसेस कब लगाने चाहिए और क्यों लगाने चाहिए? किरण, ऐसा है कि अभी तो आप देखती होंगी कि हर उम्र का छोटा बड़ा, गर्ल्स बॉयज़ मर्द औरत, सबके लगे हुए हैं। उसकी एग्जैक्टली देखिए, उसकी वजह यह है कि आप ट्रेंड है कॉस्मेटिक्स का, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रही हैं तो सारे जो बेटर लुकिंग स्माइल के लोग हैं वो पहले सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा है, ये फैक्ट है। एविडेंस ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया। ठीक है। लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि टेढ़े दांतों के साथ या प्रोट्रूडेड जबड़े के साथ
किसी को मुश्किल है खाने में, लेकिन ज़ाहिर है देखने में बुरा लगता है। कॉन्फिडेंस के ऊपर इसका बहुत असर होता है। और स्पेशली जो लोग सोशल इंटरेक्शन पे काम कर रहे होते हैं, फ्रंट डेस्क पे काम कर रहे होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस टोटल इस चीज़ पे इंहिसार कर रहा होता है। सही है। अच्छा, ब्रेसेस बिनिश मुझे बताएं, किसी भी उम्र में लगा सकते हैं? वो दांतों पे काम करेगा जो भी उसका काम कुछ है? लिमिटेशंस हैं, लेकिन एक राइट एज जो है वो आपकी 10 to 14 ईयर्स है। उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब इस एज ग्रुप के बच्चे या बच्चियां हमारे पास आते हैं तो जिनको जबड़े में या जॉज़ में प्रॉब्लम है, हम इस एज में उनके जॉज़ को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी का ऊपर का जबड़ा ज़्यादा बड़ा है, हम उसको रोक सकते हैं। नीचे का छोटा है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। यानी वी कैन प्ले विद द बोन इस एज में। एक दफ़ा ये एज गुजर गई तो आपकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। फिर हम सिर्फ उस प्रॉब्लम को छुपा सकते हैं दांतों को आगे पीछे करके। अच्छा, ठीक है। तो ये एक बड़ी आइडियल एज है। अगर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो बिफोर दिस एज आई थिंक आप ऑर्थोडोंटिस्ट को ज़रूर लाजमी विज़िट करें, तो वो बेहतर तरीके से आपको गाइड करेंगे। अच्छा, तो मतलब बच्चे भी लगा लें, कोई इसका हार्मफुल तो नहीं है कुछ भी? नहीं, ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। ड्यूरिंग ब्रेसेस ज़ाहिर है नॉर्मली अगर हम 2 दफ़ा ब्रश करते हैं तो ड्यूरिंग ब्रेसेस मैं अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि भाई आफ्टर एवरी फूड इनटेक आपने कुछ भी खाया है उसका एक छोटा डिफरेंट ब्रश होता है। ऐसा नहीं जो मैं और आप यूज़ कर रहे होते हैं, उसका डिफरेंट एक ब्रश होता है। उससे कम से कम अपने ब्रैकेट्स को क्लीन कर लें। अच्छा। और अब जैसा कि आप बात कर रही थी इनविजिबल ब्रेसेस का, उनको अलाइनर्स कहा जाता है। ये तो इतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है और उसको यूज़ करने में इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कुछ लगा हुआ है। अच्छा, मतलब आप स्माइल भी करें तो कोई नहीं गेस कर सकेगा। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं और ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है। इट्स ऑल डिजिटाइज्ड। सारे टेक्नीशियंस इसमें कंप्यूटर वेल वर्स्ड हैं, आपके डॉक्टर्स कंप्यूटर वेल वर्स्ड हैं। इंट्रा ओरल स्कैन कंप्यूटराइज्ड है। उसके बाद कैड कैम के ऊपर काम होता है और सारी ट्रेस आपके पास बन के आ जाती हैं इनविजिबल। अच्छा, और ये जो इनविजिबल जो थोड़े से दांतों को ठीक कराना चाह रहे हैं वो आप लोग कंप्यूटर पे दिखा देते हैं कि आफ्टर ब्रेसेस आपकी स्माइल इस तरह की हो जाएगी? बिल्कुल, आपको जो प्रेडिक्टेबल रिजल्ट है वो नज़र आ रहा होता है कि अलाइनमेंट के बाद आप ऐसे लग रहे होंगे या जॉस को आगे पीछे करके ऐसे लगेंगे। और इतने मज़े की बात है कि हर ट्रे के अंदर जो 1-1 मिलीमीटर की जो टूथ मूवमेंट हमें चाहिए है वो कैड कैम के ज़रिए इनकॉर्पोरेट हुई हुई। अच्छा, तो बिल्कुल उसी तरह से एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। कभी भी नहीं ऐसे कोई पेशेंट आए आपके पास के जिनके दांतों में कोई ख़राबी नहीं है लेकिन बस खामखा में उन्होंने ना कुछ करवाना है कि नहीं बस कर दीजिए, नहीं बस ये दांत निकाल दीजिए, ज़रा स्माइल और बेटर हो जाएगी, मतलब अच्छे भले ऐसे बहुत ज़्यादा। और अब तो ये ट्रेंड बड़ा बढ़ता जा रहा है। अच्छा। हम बड़े इस वक्त इम्तिहान में हो जाते हैं क्योंकि लगाने में देखें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो एक माइनर प्रॉब्लम होती है ना, जब वो तब्दील होती है तो आपको उसका रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा होता। अगर एक बहुत मेजर किसी को प्रॉब्लम है, वो जब दांत अलाइन होते हैं तो उसकी ब्यूटी कुछ और होती है ना, आपको भी डिफरेंस नज़र आएगा। मैं एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट ऑब्वियसली मुझे तो माइनर चेंजेस भी पता चलेंगी, लेकिन एक ले मैन को रिजल्ट नहीं नज़र आता। वो लगवा लेते हैं लेकिन वो कहते हैं जी वो हमारे रिश्तेदार तो कह रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं आए, तो पैसे भी खर्च करते हैं। एग्जैक्टली। तो थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ा सा उनका दिल रखने के लिए आपको उनका काम भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया। कभी किसी को समझा के भेज दिया हो कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, आप क्यों आई हैं, मतलब कोशिश की है और लोग समझ भी जाते हैं। अच्छा। लेकिन ऐसे लोग आपको पता है साल 6 महीने के बाद आपके पास दोबारा आ जाते हैं कि कुछ करना है, क्लीनिंग नहीं मतलब ये ब्यूटिफाई करना है। किसी ने कभी सोने का, चांदी का कुछ ऐसा वो भी आप करती हो मेरा ख्याल से, है ना? ये सारी ब्यूटिफिकेशन नहीं आती है। बिल्कुल हम ये भी कर रहे होते हैं। डायमंड टीज लगा दी तो दांत स्माइल करें तो दांत आपके चमके, ऐसा भी है। सोने चांदी से ज़्यादा ना अब ये डायमंड टीज, स्टड्स और इसका बड़ा ट्रेंड है और टीनेजर्स इसमें बहुत इन है। तो ये जो लगता है डायमंड जैसे एक दांत में लगाना है तो ये कितने अरसे तक फिर रहता है? ये जब तक आप उस पर डायरेक्टली बाइट नहीं करते, कुछ हिट नहीं करता उसके ऊपर, तो ये स्टे करता है। जो ग्लू हम यूज़ कर रहे होते हैं उसको कॉम्पोजिट कहते हैं। वो इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होता है कि आप जब तक आप उसको मेंटेन कर सकें वो लगता है आपके। कभी बहुत ज़्यादा शौक उठाना तो वो करवाएंगे। अच्छा जी, एक और ब्रेक आ रही है। ब्रेक पे जाने से पहले अब ज़रा फ्लैटर अफशा जी कहाँ तक पहुँचा जी आपके ये? बस मैंने बोटियाँ कर रही हूँ, बस सेब की बोटी और बस चटनी पीसनी है मुझे ये। अच्छा, चटनी रहती है जी? ठीक है, चटनी हम आके ब्लेंड कर लेंगे जी।
वैसे क्या क्या चीज़, चटनी देख लें हम लोग, ब्लेंडर में डाल दें बिल्कुल, चीज़ें? हाँ बिल्कुल, हाँ जी, डाल दें बल्कि आफ्शा, सब डाल दें, ब्लेंड हम ब्रेक में कर देंगे। क्या क्या जाएगा इसमें? बस इसमें ही मैंने 2 टमाटर लिए। ठीक है। ठीक है, और इसमें जाएगा ये हरा धनिया, इसमें जाएगी ये एक अनियन ली है मैंने दरमियानी साइज़ की, और ये लाल कश्मीरी मिर्च का जो है पेस्ट बनाया था मैंने, ठीक है, एक बड़ी वाली ले ली थी मैंने। ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त। ये जाएगा, और एक हरी मिर्च जाएगी, बाकी 1 टीस्पून ये ज़ीरा है, और बस 1 टीस्पून ये सॉल्ट है, बाकी 2 टीस्पून जो है वो मैंने डाला है विनेगर वाइट, सिरका। ठीक है। ठीक है, बस चटनी भी पूरी प्रॉपर रेसिपी है। ठीक है जी, अब आप इसको ब्लेंड कर लें, हम लोग मैं break पानी ले ऐड लेते हैं। करके इसको बस मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। सही है जी, ब्रेक लेते हैं। बिहारी बोटी विद राइस प्लेटर। बिहारी बोटी के अज्जा: बीफ 500 ग्राम, मीट टेंडराइजर 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा भुना धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा भुना जीरा 1 चाय का चमचा, जायफल 1 चुटकी, जावित्री 1 चुटकी, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 खाने का चमचा, पिसी छोटी इलायची आधा चाय का चमचा, कबाब चीनी आधा चाय का चमचा, पिसी लौंग आधा चाय का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, देगी कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी आधा चाय का चमचा, खसखस का पेस्ट 1 खाने का चमचा, सरसों का तेल मिक्सिंग के लिए, दही आधा कप, तली प्याज का पेस्ट 1 खाने का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, बिहारी कबाब मसाला हस्बे ज़रूरत। अज्जा: चिकन बोनलेस 500 ग्राम, कटी तली प्याज 1 कप, चिकन टेंडर पेस्ट 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, कश्मीरी मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री 1 चुटकी, खसखस का पेस्ट हस्बे ज़रूरत, कबाब चीनी 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, सरसों का तेल हस्बे ज़रूरत, दही 4 खाने के चमचे। गार्लिक राइस के लिए अज्जा: मक्खन 2 खाने के चमचे, चावल आधा किलो, स्टॉक क्यूब्स 2 अदद, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, कटा लहसुन हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। चटनी के लिए प्याज दरमियानी 1 अदद, टमाटर 1 अदद, सिरका 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, ताज़ा हरा धनिया 1 कप, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, लहसुन के जवे 4 से 5 अदद। तरकीब: बीफ में मीट टेंडराइजर लगा के रात भर रख दें, फिर बाकी तमाम अज्जा मिक्स कर लें। अब सरसों का तेल मिला के मैरिनेट करें और रख दें। अब इसे पकाकर कोयले का धुआं दें। चिकन पर 1 घंटा पहले टेंडर पेस्ट लगा के रखें, फिर तमाम अज्जा और सरसों का तेल मिक्स करके धुआं दें। गार्लिक राइस के लिए तेल में लहसुन सौते करके पानी डालें। स्टॉक क्यूब्स, चिकन पाउडर और नमक डालकर उबलने तक पकाएं, फिर भीगे चावल डालकर पका लें। अब चावल में मक्खन शामिल करके दम पर रखें। चटनी के लिए तमाम अज्जा ब्लेंडर में अच्छी तरह मिक्स कर लें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। बीनिश से एक सवाल मुझे ऐसे ही याद आया, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार्स होते हैं ना, वो अपनी रिब्स तक निकाल लेते हैं खूबसूरत बॉडी शेप लाने के लिए। दांतों में भी इस तरह से है कि कुछ दांत निकालो तो आपकी जॉ लाइन बनती है, ऐसा है? निकालने से तो नहीं, लेकिन लगाने से ज़रूर बन जाती अच्छा, है। एक्स्ट्रा लगाएं जी। वही जैसे मैंने आपको बताया ना, दांत जितने कम होंगे ना, आपका सॉफ्ट टिश्यू का सपोर्ट कम होता जाएगा। अच्छा। तो दांत बेसिकली नेचुरल बुटॉक्स का काम करते हैं। ओके। है ना, कि जब अंदर सपोर्ट जितनी अच्छी होगी, सॉफ्ट टिश्यू इतना ही अच्छा होगा। सही है। और जॉ बोन का अच्छा करना ये हम सिर्फ ग्रोइंग एज में कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्जिकली पॉसिबल है सिर्फ। तो सर्जरी भी लोग करवा ही लेते होंगे? बिल्कुल करवाते हैं। जॉ लाइन को अच्छा सा करने के लिए, स्माइल अच्छी करने के लिए। लेकिन ग्रोइंग एज में अगर हम लोअर जॉ को बढ़ा दें तो बहुत अच्छा आपका प्रोफाइल हो जाता है। डॉक्टर बिनिश, आपसे लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें और आपके पास आना चाहें अपने दांतों के मसले के लिए, तो आप कहाँ बैठती हैं, क्या कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? श्योर किरण, मैं मॉर्निंग में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरर काम कर रही हूँ, और वहाँ के पेशेंट्स को भी देखती हूँ, हाउस ऑफिसर्स को ट्रेन करती हूँ। इसके अलावा हफ्ते में 1 से 2 दिन एक प्राइवेट क्लिनिक है, आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। अच्छा। मैं उधर प्रैक्टिस कर रही हूँ। सही है, ठीक है। तो आपको हम अगर सर्च करेंगे डॉक्टर बीनिश इलाही तो आ जाएंगी आपकी सारी डिटेल। सही है। वो कहते हैं ना, आधी तकलीफ जो है कम हो जाती है जब डॉक्टर की शक्ल अच्छी सी हो ना, खूबसूरत सी हो। तो कई लोग जो हैं वो दांत के दर्द के साथ आते हैं, लेकिन ये कि आपसे अगर करवाना चाहें तो लोगों को आसानी हो जाए। प्लेटर तैयार हो गया है जी, वेरी गुड। अच्छा, ये एक ही, दूसरी भी आएगा इसमें बीफ का? हाँ, वो मैंने उसमें ही मैरिनेट करना है। सही है, ठीक है। वेरी नाइस। और ये सारी चीज़ें जो आपने ये यहाँ पर ये ग्रिल की थी,
सेकी थी हमने, ये भी आपने सजा दी। और चटनी भी मुझे बहुत मज़े की लग रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आप इसके साथ खाएंगी तब आपको मज़ा आएगा। राइस बाय द वे मैंने ट्राई किए हैं, बटर एंड गार्लिक का फ्लेवर है, फुल बटर में बने हुए, मज़ेदार, हल्दी का। और बीफ नहीं रखना इसमें? बीफ रखना है, मैं अभी निकाल रही हूँ उसको, प्लेटर में करना है मुझे। वो अलग प्लेटर में या इसी में? नहीं, वो मैंने अलग उसमें रखना है। अच्छा ठीक तो है, वो पूरा मिक्स प्लेटर ही हो जाएगा। हाँ तो ये उसकी प्लेट सर्विंग थोड़ी सी खूबसूरत ये लगती है। बेशक, हाँ वो प्लेटर ले लीजिएगा। तो जनाब आज का शो उम्मीद करते हैं कि आप सब देखने वालों को पसंद आया होगा। रेसिपी के साथ साथ जो हमारी आज दांतों के हवाले से बातचीत हुई थी वो भी आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा देंगी। और शायद थोड़ा सा एक रियलिटी चेक होता है कि हाँ नहीं, दांतों का मजबूत होना बहुत बड़ी नेमत है, ऐसा नहीं है। वरना आप सोचें ज़रा सा भी दर्द होता है दांत में, पूरा जिस्म हिल जाता है ऐसे। और फिर स्वेलिंग हो जाए तो बुरा हाल हो जाता है। और फिर जब रूट कैनाल होना हो तो कई चक्कर डेंटिस्ट के लग जाते हैं। उससे अगर बचना है ना, अभी से हिफाजत करना शुरू कर दें। डेली ब्रश करें, इनफैक्ट ट्वाइस हो थ्राइस हो, जब भी कुछ खाएं, खाना खाएं उसके बाद में खाली ब्रश भी कर लेंगे, वो भी सही है ना। कुछ एक दो टिप्स दे दें कि भाई ये कर लेंगे ना तो आप डेंटिस्ट से सुकून में रहेंगे, आपको बार बार नहीं आना पड़ेगा। अच्छा, एक तो जैसा कि मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया कि इसकी यही है कि बस मुंह में खाना फंसा ना रह जाए। तो ब्रशिंग आप जितनी दफ़ा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ओरल रिंजेस कर लें, कुल्ली कर लें। दूसरा ये कि जितनी बार हम खाना खाते हैं ना, हमारे मुंह का पीएच ड्रॉप होता है और यही कीड़ा लगने का बायस बनता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को मीठा खाने की बहुत आदत है, तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि बजाय इसके कि आप बार बार दिन में 3-4 बार खाएं, आप एक वक्त मुतय्यन कर लें और आप उस वक्त मीठा खा लें, ताकि बार बार आपके मुंह का पीएच ड्रॉप ना हो। आप एक टाइम में उसको मतलब मीठा खाएंगे तो वो ड्रॉप हो जाता है पीएच लेवल? कुछ भी आप खाते हैं आपके मुंह का पीएच ड्रॉप हो रहा होता है, लेकिन मीठा खाने से ज़्यादा हो रहा होता है। इसीलिए कहते हैं ना, मीठा कम खाओ, दांतों में कीड़ा लग जाएगा। कुछ लोगों का स्वीट टूथ होता है, आप उनको रोक नहीं सकते। बैठी नहीं है यहाँ पर। एग्जैक्टली सेम हेयर, मेरा भी यही हाल है। तो बजाय इसके कि आप मल्टीपल टाइम्स खा रहे हैं, आप एक दिन एक टाइम फिक्स कर दें शाम में, ताकि बार बार पीएच ड्रॉप ना हो। एक बार आपने खा लिया, आपके उस दिन का मीठा पूरा हो गया। तो पीएच लेवल को बढ़ाने के लिए भी कुछ होता है? ये तो यही है कि जब आप ब्रश कर लेते हैं, सादे पानी से आप कुल्ली कर लेते हैं, नीम गर्म पानी में नमक से कुल्ली कर लेते हैं, तो ये पीएच आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। अच्छा, नमक की आपने बात की, नमक से जैसे हम गरारे या कुल्ली करते हैं तो उससे ये एनामल पे फ़र्क तो नहीं पड़ता? नहीं, इससे एनामल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लीन रहेंगे बल्कि नमक बेसिकली बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, इससे कोई एनामल पे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है। तो ये सारी टिप्स थी, उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा और अब से आपके दांत भी अच्छे और ख़ूबसूरत होंगे और आपकी मुस्कुराहट में 4 चांद लगेंगे। हाँ जी अफशा, आप कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? आपने तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेटर तैयार कर दिया। बस आप लोग अच्छा फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कैसा बना है, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। मैंने तो बल्कि बिहारी बोटी जो आपकी बीफ वाली है जी, इतने मज़ेदार सी टेंडर हुई है ना, ये रात में कच्चा पपीता लगाने का इसका असर बिल्कुल बहुत अच्छा। देखिए टाइम भी कम था और फ़ौरन से हो भी गया। हाँ फ़ौरन से हो गया। तो बस अभी जाकर ऑर्डर्स करने हैं कुछ? ऑर्डर तो मेरे कल के थे जो कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज फ्री थी मैं, तो फिर यहाँ आ गई मैं। बेनिश को केक्स कह रही हूँ, मीठे का शौक है, आपको कभी केक्स वेक्स ऑर्डर करने हो तो इनका भी ऑनलाइन चाहिए। अच्छा, थैंक यू, आई ट्राई दैट। ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव लग रहा है, बिल्कुल ट्राई करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर ट्राई करें। एक्सपर्टीज़ है बेकिंग में, आई कैन सी दैट, वो यही अंदाज़ा हो रहा है, ज़बरदस्त। चलें जी, हम अपने गेस्ट का थैंक यू करना चाहेंगे और अपना अफशा आपके लिए एनिक्स का गिफ्ट है जो आपके साथ जाएगा। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पर आएँ। एंड डॉक्टर बीनिश इलाही, थैंक यू सो मच कि बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन और थोड़ी बहुत जानकारी हमें अपने दांतों के हवाले से जानने को मिली है। तो ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह अब कल मुलाकात होगी और कल नए गेस्ट के साथ और कुछ नई रेसिपीज़ के साथ और कुछ नई नई बातें होंगी। कल वैसे कौन आ रहा है हमारे गेस्ट में, चलें उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। हर्बलिस्ट आएंगी। हाँ, तो मैं इसलिए आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, कुछ भी पूछना चाहते हैं, हर्बलिस्ट आ रही हैं। थोड़े बहुत घरेलू चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, वो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो ज़रूर पूछ लीजिएगा कॉल करके। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। खुदा हाफ़िज़।
Add some masala to your life.